जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्लास 10 यानी कि चित्रकला का पेपर बताने वाला हूँ या आर्ट का पेपर बताने वाला हूँ, ठीक ना। पेपर का कोड यहाँ पर देख सकते हैं, XD 911 पेपर का कोड है। यहाँ कुछ क्रमांक भरना है, यहाँ नाम भरना है, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार आप सभी को दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना, मैं इस पेपर को पूरा हल बताऊंगा यानी कि सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। स्टूडेंट ये पेपर तैयार करके जाएंगे तो ये पेपर मैं गारंटी लेता हूँ, एग्जाम से पहले देख कर जा रहे हो तो ये पेपर आपके स्कूल में भी आने वाला है, क्योंकि अभी अभी एक पेपर हुआ है। देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट का नाम रीना, कुछ इस प्रकार अपना नंबर भरिए। तो अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन करके जाना। ये पेपर जो रहेगा आपको प्री बोर्ड एग्जाम में एंड बोर्ड परीक्षा 2026 में ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया है। समय 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग समय निर्देश देख सकते हैं, बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ सब ऑब्जेक्टिव दिया, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सीधे हम ऑब्जेक्टिव को ही सोल्यूशन करते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 20 टू बहुविकल्प पे प्रश्न दिया। सबसे पहले बोला नोट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुसार OMR शीट के आंसर शीट पर अंकित करना होगा। तो मान लीजिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी रंग है, तो कौन सा पारदर्शी रंग है, तो पहला का क्या होगा, ए यानी कि वाटर कलर का, ठीक है। दूसरा क्या बोला, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से पर कौन सा रंग बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, दूसरा का क्या होगा, डी, ठीक है, डी भूरा रंग। तीसरा देखिए, टिंट रंग कौन सा है भाई, टिंट रंग कौन सा है, तीसरा का क्या होगा, ए नीला, ठीक है। चारकोल क्या होता है स्टूडेंट, चारकोल क्या होता है, चारकोल ए होगा यानी कि ग्रेफाइट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है मेरे दोस्त, तो आपके सामने बोल रहा है सी यानी कि सॉरी बी है, कमल है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, क्या है, कमल है, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन बोला द्वितीय रंग कौन सा रंग होता है, तो द्वितीय रंग आपका होगा लाल होगा, ठीक है। आपको केवल टिक मारना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर देख सकते हैं मोनोक्रोम क्या है, तो 7वां, तो मोनोक्रोम मेरे स्टूडेंट ये प्रकार का रंगों का गाढ़ापन है, ठीक है। 8वां देख सकते हैं क्या बोला, नीला रंग क्षेत्रों में कौन सा रंग प्रभाव डालता है, तो ये आपका रहेगा सी, ठीक है। ठंडा, सॉरी यहाँ ठंडा डालता है, ये ठंडा ए होगा। अगला देख सकते हैं, सबसे महीन ब्रूस निम्न से कौन सा है, तो ये आपका राइट उत्तर होगा 4 नंबर वाला, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें हमारा कुछ करना नहीं, सीधे अपने एक एक क्वेश्चन को बाहर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो गिरावा का क्या होगा मेरे स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर होगा त्रिभुज। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है, तो सूर्योदय के समय बोल रहा तो इसका रंग कैसा होगा, राइट उत्तर आपका होगा सी यानी कि नारंगी में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है बिना ब्रश की सहायता की कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो ब्रश की सहायता से कौन सा, तो राइट उत्तर होगा आपका 13वां का आपका होगा ए यानी कि जल रंग। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग होता है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका राइट उत्तर होगा डी यानी कि नीला। आगे देख सकते हैं, निम्न से कौन सा रंग उदासीन होता है, तो कौन सा रंग उदासीन होता है, तो इसका 15वां करेगा आपका बी यानी कि काला, राइट। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, तो चित्रकला के टोटल आपको माने जाते हैं कितना अंग, 6 अंग है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बोला है, पोस्टर कलर होता है भाई, पोस्टर कलर कैसे होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा आपका अपारदर्शी होता है। प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, तो प्रातःकाल के यानी सुबह के समय किसका होता है, तो ज़्यादा किसका होता है, सफ़ेद का होता है। ये पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है, 19वां, तो 19वां का आप लोग पढ़े होंगे क्या होगा इसका,
इसका होता है अस्थाई होता है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, शीतल रंग कौन सा रंग है? भाई शीतल रंग कौन सा रंग है? तो इसका बी का क्या होगा? डी, यानी कि हरा होगा। तो दोस्त मैं 20 टू ऑब्जेक्टिव OMCQ बता दिया हूँ, पूरा तैयार के जाओ, एक को क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। और ये सारा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप सबके सामने प्रावधिक कला बात कर रही है, तो आपको प्रावधिक कला करना ही नहीं है, आपको केवल प्राकृतिक को करना है और आलेखन भी करना है, ठीक ना। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये भी सब अगर आपको वो नहीं करना है, चित्र नहीं बनाने, तो ये भी आप कर सकते हैं आसान तरीके से, राइट। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, बोला खंडवा, खंडवा बोला का निर्देश के इस खंड से प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में केवल एक ही करना है, इसका स्मृति चित्रण भाग सभी के लिए अनिवार्य है। ये बोला। अब आगे बोला प्राकृतिक दृश्य चित्रण 30 नंबर का बोला, कम से कम बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत के एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए, जिसमें एक प्रातःकालीन पहाड़ों के पीछे सूर्य, झोपड़ियों के पीछे छोटे छोटे पड़े लकड़ी का गट्ठर सिर का रखकर आती हुई ग्राम की बाला, चित्र में जल रंगों का अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। कुछ इस प्रकार बोला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार बोलता है तो आपको क्या करना है, पूरे जो जो बोला उसका एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करना होगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या क्या बोला है, ठीक। आगे देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बोला है, उसके बातों को ध्यान से देना है, चित्रांकित करते समय निम्न बातों को ध्यान से देखना। सबसे पहले सही संरचना करना है, सही चित्र बनानी है। दूसरा संयोजन यानी कि साफ सफाई का ध्यान देना है। तीसरा सुसंगत रंगों का चयन करनी है। क्या करना, आकर्षण एवं समन्वय का प्रभाव डालना। फिर आलेखन में अथवा बोलता है, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं जो आपको बनाना अनिवार्य है। 16 सेंटीमीटर 12 आयत के एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन करना होगा, जो भारतीय पुष्पकली तथा पत्तियों पर आधारित हो। आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो। आलेखन के 3 रंग द्वारा जल रंगों का प्रयोग करना है। आलेखन बनाते समय निम्न बातों को ध्यान से देना है। इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग, संगति, समन्वय, आकर्षण, सबका माने अच्छा रूप हो। 30 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर प्रावधिक कला में क्या बात कर रही है, अब देखो प्रावधिक कला हमको करना नहीं है, केवल यही करना है। तो इसी प्रकार आप लोग सारा क्वेश्चन एक एक करके कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पर अब आपको स्मृति चित्रण करना, जो कि 20 नंबर आपको देकर जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है, निम्नलिखित में किसी एक का पेंसिल द्वारा स्मृति चित्र तैयार कीजिए, और चित्र कम से कम 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। चाहे तरबूज बनाइए, चाहे सुराही बनाइए, चाहे अनानास बनाइए, चाहे कतली बनाइए, एक बनाना है, वो भी पेंसिल की सहायता से सेट करनी है। 20 नंबर आपका मिल जाएगा। चित्रांकन में निम्न बिंदु पर ध्यान देना है। सही आकृति पर चित्रांकन होना चाहिए। रेखांकन होने, आकृति की अनुरूपता होने की, ज़्यादा छोटा भी ना होना चाहिए, राइट। देखिए बोल रहा निम्नलिखित में किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल की सहायता से आपको बनानी रहेगी। स्मृति चित्रण कम से कम 15 सेंटीमीटर छोटा नहीं होना चाहिए। पहला, बैट बॉल, बैगन, टोकरी, भिंडी, एक ही बना, ठीक है ना। इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपका पूरे के पूरे आराम से बन जाएगा। पूरे के 70 में 70 नंबर आप फोड़ के आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।